बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना इंसाफ या मुजस्समे इंसाफ। इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, पाइटी एंड सक्सेस इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ। इंडिविजुअल यानी इनफरादी, सोशल समाजी ज़िंदगी। गुडनेस का मतलब अच्छाई, पाइटी का मतलब आप यहाँ पे कर सकते हैं रूहानी, ठीक है, और सक्सेस यानी कामयाबी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इन लोगों के लिए एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में अच्छाई, नेकी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गार्डन फ्रॉम हिज लाइफ टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ द लाइफ। लोग ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी मैदानों में कामयाबी हासिल करने के लिए आपकी ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी तलाश कर सकती हैं। इन्होंने अगर किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करनी है तो आपकी टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। ही हैज़ अ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियाज़, ठीक है, थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आपने अपनी अमली मिसाल से पूरी इंसानियत के लिए, यानी जो कहा वो करके दिखाया, तो वो पूरी इंसानियत की एक मिसाल बन चुकी है कि ज़िंदगी के हर मैदान में पैरवी करने के लिए बहुत बुलंद और नेक मकासद मुतय्यन कर दिए, सेट कर दिए, जो क़यामत तक जारी रहेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल दैन द रसूल्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर, यानी जो कुछ करके दिखाया, ऐसे साबित हो गया कि कोई भी अल्लाह के रसूल से ज़्यादा इंसाफ पसंद और गैर जानिबदार का मतलब भी यही होता है, मुनसिफ, ठीक है, इंसाफ करने वाला, वो कोई भी नहीं हो सकता। एज अ यंगर ट्रेडर अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। एक नौजवान ताजर की हैसियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दयानतदार, साफ गो और इंसाफ पसंद कारोबारी शख्सियत के तौर पर एक अच्छी शहरियत हासिल की। यानी ताजर थे, तिजारत भी करते थे, तो इस तिजारत में आपने दयानतदारी की, इंसाफ किया और इसमें अच्छी शोहरत भी हासिल की। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल द पीपल। आपने तमाम लोगों के साथ जायज़ और मुनसिफाना लेन देन करते थे, ठीक है, जो जिस तरह था कि यानी जो लेन देन था वो इंसाफ के साथ था कि ठीक है, जितनी उसकी अमाउंट थी उतनी पे करते थे, उतनी ही लेते थे। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन। जब काबा तमीर किया जाता था तो ब्लैक स्टोन यानी हजर अस्वद के मतलब लोगों के दरमियान झगड़ा उठ खड़ा हुआ। ही एडवाइज द मोस्ट सिक्योरेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। तो आपने हजर अस्वद की तनसीब करने के, तनसीब यानी सेटिंग यानी नस्ब करना, उसको एक जगह पे लगाना, तो उसके लिए एक प्लान दिया, एक मशवरा दिया, एक इंतहाई माकूल यानी एक बहुत ही माकूल यानी अक्ल वाला मशवरा दिया, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद की तनसीब करने के लिए या नस्ब करने के लिए एक इंतहाई माकूल मनसूबे का मशवरा दिया। displeased everyone and saved them from a tribal conflict। तो इससे हर किसी को, जो हर कोई था, कबीले का हर शख्स था, उसको खुश किया और कबायली झगड़े से सबको बचा लिया। ट्राइबल कन्फ्लिक्ट का मतलब है कबायली झगड़े। पैराग्राफ नंबर 3 पे आए तो ही हैड as head of the state of the Medina, he decided all cases on merit with justice and equality irrespective of color, creed and race। मदीने की रियासत के सरबरा के तौर पर जब आप रियासत के सरबरा बने तो रियासत के सरबरा के तौर पर आपने तमाम मामलात का फैसला रंग, अकीदा और नस्ल से कतई नज़र मेरिट पर इंसाफ और गैर जानिबदारी से की। यानी उसकी बुनियाद ना तो रंग पे थी, अकीदे पे थी, ना ही नस्ल पे थी, बल्कि इंसाफ और गैर जानिबदारी से सारे आपने उसके फैसले मामलात तय किए। वंस अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। एक दफ़ा कुरैश की एक औरत ने चोरी के जुर्म में पाई गई। सम पीपल वांटेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट। लोग चाहते थे कि उसे सज़ा से बचाया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ कुरैश। क्यों बचाना चाहते थे? कि वो कुरैश की खातून थी, तो कुरैश ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए वो इसे बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद टू इंटरकेट ऑन हर बिहाफ। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद से हज़रत उसामा बिन ज़ैद से आपने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे माफ़ करने की सिफारिश करेंगे। हज़रत उसामा दरख्वास्त की या सिफारिश की हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। तो हज़रत उसामा ने जो है उनसे सिफारिश की कि इसे मुआफ़ कर दें, ठीक है। तो द रसूल वेरी फ्यूरियसली सेड, फ्यूरियसली मीन गुस्से से आपने जवाब दिया, बनी इसराइल वाज रूइंड बिकॉज ऑफ दिस, के बनी इसराइल के जो लोग थे वो इसी वजह से तबाह हुए। एंड दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच। वो गरीबों पर कानून नाफिज करते थे और जो अमीर लोग थे उन्हें बचा लेते थे। ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इनके उर्दू मीनिंग आप लोगों ने याद कर लेने। अगर उर्दू मीनिंग इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग याद करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन अच्छी याद हो जाएगी। यहाँ तक आपने तीनों पैराग्राफ याद करने हैं, लिखना कुछ भी नहीं है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।